नमस्कार, मैं हूं इदरीस जेके और आप देख रहे हैं DNS24। जी हाँ दर्शकों, हमारा मकसद सिर्फ न्यूज़ दिखाना ही नहीं, हमारा मकसद है सच्चाई आप तक पहुंचाना। देखते रहें DNS24। आज स्टूडियो में हमारे सामने मौजूद हैं DNS24 के चीफ एडिटर जनाब नौशाद अंसारी साहब। और आज का जो मोटो है, आज का जो मेन मकसद है हमारा, ये है कि एक समानता देश में क्यों नहीं है। अब एक समानता जैसे कि हमारे देश में जो है सभी जातियों का रहती हैं, सभी जाति रहती हैं, लेकिन उनमें भी मतभेद हो रहा है। और आजकल की एक नई न्यूज़ हम आपको दिखा दें कि ब्रिटेन में इंडिया का वशिष्ठ जो प्रधानमंत्री बना है, वो एक इंडिया के लिए फख्र की बात है। और इस बात को लेकर मैं अभी नौशाद जी से पूछूंगा कि आखिर उसके बारे में जो प्रधानमंत्री बने वशिष्ठ जी, कि आप क्या कहना चाहेंगे। देखो, असल में मुद्दा ये है कि वहाँ पे एक समानता है, जिसकी कैसी काबिलियत है। जैसे आपने देखा कि उससे पहले जो प्रधानमंत्री आई थी ब्रिटेन की, वो महीने के अंदर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जो आज जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे देश की, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत चरमराई हुई है। डॉलर 83 के पहली बार हुआ है कि डॉलर जो है 83 रुपये के पार हुआ है। तो और भी जो जापान की करेंसी भी टूटी है और डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो जो अर्थव्यवस्था, ये कि बहुत अच्छी बात है ब्रिटेन की। जिससे काम नहीं होता वो जमा नहीं रहेगा, वो कहेगा साहब ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई भी काबिल व्यक्ति हो उसको आप चुनिए। तो यही हुआ। जो अभी जब प्रधानमंत्री थी ब्रिटेन की, वो महज एक महीने के अंदर वो बनी और इस्तीफा भी दे दिया। कैमरून के बाद, जो वहाँ के प्रधानमंत्री कैमरून थे, उनके बाद जो प्रधानमंत्री आई थी। लेकिन ये हमारे देश में नहीं होता है। चाहे देश बर्बाद हो जाए, चाहे देश में कुछ भी हो, अगर उसके पास वो पद है तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। यही तो फिर दुर्भाग्य है, हमारे देश का जो दुर्भाग्य है। एक समानता नहीं है। हाँ, समानता ही नहीं। अच्छा, इस समानता का क्या कारण हम मान के चलते हैं, जैसे कि ब्रिटेन और इंडिया में किस चीज़ का ये डिफरेंट है, क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, मेरा मकसद समझ गए आप। जी 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 जेके साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं यहाँ जो डिफरेंट ये है कि समानता क्यों नहीं, मतलब जो काबिल, जैसे कि हमारे देश में आरक्षण में बहुत सारी चीज़ें हैं। जो एक टैलेंटेड बंदा है, जिसको वो नौकरी मिलनी चाहिए, काबिलियत है, लेकिन नहीं है। आरक्षण था वो ठीक है, मैं उस पर वो बात नहीं करता, वो रहना चाहिए। लेकिन सही मायने में, जैसे अभी आपसे उससे पहले मैंने आपको जवाब दिया कि अगर वो प्रधानमंत्री एक महीने के लिए बनी और वो जो अर्थव्यवस्था उबारना चाहती थी वो नहीं कर पाई, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया कि मैं नहीं रह सकती, अब दूसरा काम भी ढूंढिए। लेकिन यहाँ क्या है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार जिसको पद मिल गया, वो कुछ भी हो, वो उसको छोड़ता ही नहीं है। बल्कि वो कहेगा मैं फलाना जाति का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ। ये अगर जब तक ये चलेगा, हमारा देश तरक्की जेके साहब नहीं कर सकता। हाँ, इसके अंतर्गत मैं एक अभी बात बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारा कश्मीर है, जी जी जी, वहाँ पर मोमडन ही क्यों, मतलब वहाँ का जो CM बनता है। जी जी जी। और हमारे यूपी है, यूपी में क्यों ही CM जो है हमारे मोमडन नहीं बन पाया। हालांकि जहाँ तक मेरी कहानी है कि मोमडन की भी जो काबिलियत है काफ़ी अच्छी रही है, और विदेशों में और जगह जाकर उन्हें बहुत कामयाबी मिल रही। आखिर ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं। इसका वही फिर कारण घूमा करता जी के साहब। कहने का मतलब ये है कि मतलब जातिवाद, अच्छा, इसके शिकार मुसलमान ही नहीं होते। आपने कितनी बार देखा जो बहुत से केसेस में हिंदू भी मारते हैं। तो जाति मायने नहीं रखती, उसका नेचर जो है, उसकी जो नीयत है, नीति के साथ साथ आप अगर कोई नीति बनाते हैं ना, आपकी नीयत ठीक नहीं है तो वो फिर से काम नहीं करती। तो हम तो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कश्मीर में ही मुख्यमंत्री मुसलमान, तो वो 65% आबादी जो है वो मुस्लिमों की है वहाँ पे, और संख्या कम है। लेकिन वहाँ अगर जैसे हम देखते हैं, हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है, और जिसकी भी हम देखते हैं मेजोरिटी होगी। मान लो अगर हमारे देश में, हमारे यूपी में की अगर बात करें तो 403 विधानसभा है, उसके अकॉर्डिंग जिसकी एक फालतू होगी उसकी सरकार बन जाएगी, चाहे वो जितने भी जीते हो। लेकिन यही जो है वो जातिवाद हमारे देश को खा रहा है। तो आखिर इसमें क्या चीज़, सरकार को क्या चाहिए देखो कि इस चीज़ में समानता आ जाए। सरकार के साथ साथ, असल में छोड़िए ना, अभी पीछे एक बात चली
बीजेपी ने कहा कि साहब मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस को कहा गया कि सिर्फ कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, जब तो आप सब जानते हैं कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जाति से ब्राह्मण थे। जी जी। अच्छा, बार बार ये भी में एक सवाल दिमाग में आता है कि अगर राहुल गांधी की जो दादी है, जी जी, संजय गांधी की जो दादी है वो ब्राह्मण है और राहुल गांधी की जो दादी है वो मुसलमान है। मतलब इस देश में, मतलब जो पॉलिटिशियन की मैं अगर बात करूँ, पॉलिटिक्स का मतलब होता है समाज की सेवा, लेकिन यहाँ उल्टा है, सिर्फ अपने और अपने लोगों की ही सेवा करनी। बाकी अभी हम देख रहे हैं दिल्ली में जो अभी चुनाव आने वाले हैं, अभी आपने सुबह सुनी होगी, सुबह 2-4 महीने पहले सब चुनाव आ रहा था, सब निकल के आ गए थे, होर्डिंग ये पत्रकारों को बुलाना, लेकिन जैसे उन्हें मालूम पड़ा कि सब डिले होने वाला है चुनावी, तो वो फिर बिल में घुस गए। हर दीवारों पर पोस्टर लगे हुए थे। हाँ। कोई ऐसी जगह नहीं खाली थी गली मोहल्ले में, वार्ड में, कि जहाँ एक जो प्रत्याशी होने वाला था वहाँ का। और उसमें भी मैं नौशाद भाई ये देखना चाहता हूँ, हर हमारा चैनल भी हर उसमें जाएगा, देखेगा कि प्रत्याशी की क्या काबिलियत है, क्या विजन है, किस लिए दावा ठोक रहे हैं वो प्रत्याशी बनने का, ये सब जाके अपने जो वोटर हैं उनको देखना चाहिए। अच्छा, ये के सब बात ये है, मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें कोई चीज़ ही नहीं है। राजनीति में अनपढ़ हो, गवार हो, गुंडा हो, बदमाश हो, कोई भी हो, सब आ सकते हैं। अभी देखिए ना, आपको दावेदारी का, हाँ, भर सकते हैं, दावेदारी का ठोकते हैं ना, दावेदारी ठोकते हैं, सब चुनाव भी लड़ सकते हैं। मतलब चुनाव आयोग जो है हमारा, उसमें कोई गाइडलाइंस ही नहीं है। अभी देखिए ना, आपका अगर बच्चा है, वो कोई किसी चीज़ को फाइनल कर रहा है, उसे सरकारी जॉब में जाना है, अगर धोखे से उसका नाम कहीं आ जाए, वो डरता है, हाथ जोड़ेगा, नहीं सर मुझे क्यों, अगर उस पर केस दर्ज हो गया तो उसे वो नौकरी मिलेगी नहीं। लेकिन अगर नेता जितने ज्यादा केस हो, सरकारी सुविधाएं उनसे भी वंचित हो जाए। अब यहाँ कैसा है, सरकारों में कैसा है कि जितने ज्यादा बलात्कार के केस होंगे, रेप केस होंगे, हत्याओं केस होंगे, उसको उतने ज्यादा ही मतलब। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। जी जी। कि जैसे कि अब इलेक्शन आने वाले हैं एमसीडी के। जी जी। एमसीडी के मामले में अपने क्षेत्र, यमुना बिहार करो, उत्तरी पूर्वी करो, कहीं भी जाओ, इस कदर नाले अटे पड़े हैं कि उनमें डंडा ठोक दो, ये नौबत आ गई है। तो आप चल भी सकते हैं, पैदल भी चल सकते हैं, ऐसा भी देखा। जी हाँ, तो आखिर इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है? देखो, जिम्मेदार तो हमारी, देखो हम जनता है, हमारे वोट से ही वो जो है वो नेता बनते हैं। लेकिन इस मामले को उठाती क्यों नहीं मुद्दे? हाँ, वो देखिए, असल में हम निर्भया कांड आपने सुना होगा, 2012 का कांड है। कितने लोग सड़कों पर आ गए, कैंडल मार्च निकाले गए, उसके बाद क्या बलात्कार नहीं, बहुत बलात्कार, अभी भी बहुत सारे 2 दलित लड़कियों को उसको बलात्कार करके टांग दिया गया। लेकिन हमें ये चाहिए, मैं आपसे ये कहता हूँ, एज ए मुस्लिम है, मेरा नाम हसन अंसारी, आप जानते हैं, लेकिन कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना, जब तक एक चीज़ है, अपनी जातिवाद को हम खत्म नहीं कर देंगे, जैसे सब कुछ नहीं होना। मतलब अगर मैं एक अंसारी हूँ, मैं कुछ गलत करता हूँ, तो जो मेरे बिरादरी के लोग हैं उन्हें नहीं आना चाहिए। उन्हें पता है कि नौशाद अंसारी ने गलत किया है, जब तक वो सपोर्ट में। मैं इसको एक एग्जांपल दूँ, गब्बर बैग आपने फिल्म सुनी होगी, जी जी, देखी होगी, तो उसमें अक्षय कुमार की तो उसमें क्या होता है कि ताड़देव जो एसीपी होता है, ताड़देव, वो कहता है कि साहब मुझे कौन हटा सकता है। लेकिन जब उसको किडनैप होता है, उसके बेटे को पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो कहती है कि जो उसकी हीरोइन होती है, उसको शक हो जाता है, वो देख लेती है कि सब ये नॉर्मल आदमी नहीं है, कैरिस से या गुंडा, जो भी आप कहे। तो वो जब उसके जो बच्चा होता है, वो एसीपी का, तावड़े का, वो उसे पकड़वाने में शामिल होता है। तो उन्होंने, अक्षय कुमार बोलते कि आज मेरा मकसद पूरा हो गया। जब अपनों के खिलाफ ही बुराई में अपने खड़े हो जाएंगे, तो समझो समाज में सुधार आ गया। तो ये जरूरी है। जैसे भैया आप देखना, 2-3 साल पहले दिल्ली पुलिस में और जो एडवोकेट थे, उनमें झगड़ा हो गया, तो बजाय सच्चाई जानने के, 30,000 कोर्ट में झगड़ा हुआ था, बजाय सच्चाई जानने के वो अगेंस्ट खड़े, पुलिस अगेंस्ट खड़ी है, वो और कोर्ट गया। हाँ, तो हमें जब तक हम ये जज नहीं कर पाएंगे जी के साहब कि बेहतर क्या है, सच्चाई क्या जाने, हमें कहीं बाद में किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जी जी, मतलब ये है कि देश में एक समानता का आना जरूरी है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी कोई हो, उसमें सब में एक समानता आनी जरूरी है। इसका मैं सब आपको एक ही सोल्यूशन दे सकता हूँ जवाब मुझे साहब, बहुत बेहतर जवाब यही है कि छोड़ दिया, आज आप मुस्लिम है ना, उसको छोड़ दीजिए, मैं हिंदू, मतलब अपना जो रिलीजन है उसको बिल्कुल डिनाई कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब एक इंसान तो है, हम एक इंसान है। है। हाँ,
और मैं मानता हूं कि बिना इंसानियत के कोई भी धर्म कंप्लीट नहीं होता है। नहीं। जिस धर्म में इंसानियत नहीं होगी वो धर्म कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अभी मान लो कि मैं एक हिंदू हूँ, मेरी बहन का कोई बलात्कार कर दे और वो हिंदू हो तो क्या मैं उसको छोड़ दूंगा क्या? नहीं। ये आप अगर मुस्लिम हो, अगर आपकी बहन का वो बलात्कार करता है, ये सोच के मुस्लिम है तो आप छोड़ दो नहीं छोड़। तो रिलीजन कोई भी खराब नहीं है, और बल्कि हम तो सख्त कहते हैं कि रेपिस्ट को फांसी के साथ, जैसे इस्लाम में है ना, बहुत से हिंदू हमारे हिंदू भाई है ना, बहुत उसका फेवर भी करते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो कानून है जान से मारने का, वो होना चाहिए ताकि भय बैठ जाए। हमारे प्रशासन में शासन प्रशासन जो काम करता है उसका कोई भी डर, पता है को 100-500 देंगे, 1000 2 हज़ार, 1,50,000 रुपये देंगे, छूट जाएंगे। मतलब इसका जो ये है कि शुड बी ऑल वन एंड वन ऑल, एक सब एक के लिए, एक सब के लिए।